हेलो गाइज, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सरफेस लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से रीजन के? हमारे बैक रीजन के। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था एक्सिला क्या होता है, क्या क्या उसके बाउंड्रीज हैं, क्या कंटेंट है, और उसके साथ हमने ब्रेकियल प्लेक्सस को भी कवर किया था 2 पार्ट्स में, जिसका वीडियो आया था। आप लोग चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो बात करें हम सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ बैक की, तो मेजरली हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो स्कैपुला है उसकी, उसके बाद हमारा जो ऊपर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है और इलियक क्रेस्ट है। तो सबसे पहले बात करें स्कैपुला की, तो कौन कौन से वो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो हम एक्सटर्नली पेशेंट पे पैल्पेट कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे पैल्पेट कर सकते हैं इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन, उनको कहते हैं सरफेस लैंडमार्क्स। तो स्कैपुला में कौन कौन से वो एरियाज हैं? सबसे पहले जो आता है वो है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस विच इज सबक्यूटेनियस इन नेचर, जो कि आर्टिकुलेट करता है हमारा विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल बोन एंड फॉर्म द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। 3 एंगल्स होते हैं स्कैपुला में, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल और ग्लिनोइडल एंगल। उसके बाद जो हमारा प्रोमिनेंट बॉर्डर है विच इज द मीडियल बॉर्डर, ये भी हम इजीली पैल्पेट कर सकते हैं जब हम बोलेंगे पेशेंट को टू रिट्रैक्ट द स्कैपुला एज वेल एज व्हेन वी विल डू एबडक्शन आल्सो, तो ये इजीली पैल्पेबल होएगा। और लास्टली हमारा यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन, क्रेस्ट और रूट ऑफ द स्पाइन, ये भी इजीली पैल्पेट होता है। तो ये 4 हैं यहाँ पे सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द स्कैपुला। अब जो स्कैपुला जो है वो किस लेवल पे प्रेजेंट है, अगर हम देखें इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रिब्स, तो स्कैपुला जो है वो कवर करता है 2 to 7 रिब्स को। जो सेकंड रिब से लेके 7th रिब है उस लेवल तक आता है हमारा स्कैपुला ऑन दी पोस्टीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ आवर थोरासिक केज। और इसके इंफीरियर एंगल से, फॉर एग्जांपल ये सेकंड रिब है, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, तो इंफीरियर एंगल के जस्ट बिलो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा 8th रिब, जो कि हम अपने स्कैपुला के नीचे जस्ट पैल्पेट कर सकते हैं। और इसके नीचे के जो 4 रिब्स हैं वो यहाँ से हम इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब इंफीरियर एंगल एक तरह का पॉइंट एक्ट करेगा जिसके जस्ट बिलो 8th रिब स्टार्ट हो रहा है, और उससे नीचे को काउंट करते हुए हम 12 रिब्स को कैलकुलेट या फिर काउंट कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद द वर्टिब्रे, तो किस लेवल पे प्रेजेंट है हमारा स्कैपुला? ये प्रेजेंट है T2 से लेके T7 तक, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द रिब्स। जो हमारा रूट है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, या फिर हम कहें क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन है, ये आता है हमारा T3 लेवल पर। T3 लेवल पे ये आता है। और जो हमारा इंफीरियर एंगल है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है विद आवर T7 वर्टिब्रे। जो हमारा नेक्स्ट लैंडमार्क है यहाँ पे वो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो क्या होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस? ये एक तरह का प्रोजेक्शन है, एक बोनी प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट है हमारे जस्ट हेड के पीछे। जो हमारा हेड का पीछे वाला एरिया है उसको कहते हैं, जो उभरा हुआ एरिया है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, जो कि कनेक्ट करता है हमारे हेड को विद द नेक। बैक साइड से हेड को जो नेक के साथ कनेक्शन दे रहा है या कनेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ये हमारा क्रेनियम बोन हो गया, जो स्कल का ऊपर वाला हिस्सा है, इसका पीछे वाले हिस्से को ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो ये कनेक्ट कर रहा है विद दी नेक। अब यहाँ से जो ये हम लोग
कर्व्ड रिज देख रहे हैं, एक कर्व्ड लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन। सुपीरियर न्यूकल लाइन जो कि एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम दिस प्रोट्रूबरेंस अप टू द मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस क्या होता है? ये एक बोनी प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट है जस्ट बिलो आवर ईयर्स। और यहां पे आती है एक और चीज जिसको कहते हैं न्यूकल फरो या फ्यूरो, जो भी है, इसका मतलब होता है एक तरह का हॉलो स्पेस जो कि प्रेजेंट है इन द मीडियल प्लेन वर्टिकली। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, इसके जस्ट नीचे जो आ रहा है हमारा C2 जो कि इससे 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, जो जनरल रेफरेंस है 5 सेंटीमीटर नीचे होता है। और इसके जस्ट अराउंड दोनों साइड पे एक हॉलो स्पेस प्रेजेंट है जिसको कहते हैं न्यूकल फरो। न्यूकल फरो क्या हो गया? एक रनिंग स्पेस है जो कि वर्टिकली एक्सटेंड कर रही है फ्रॉम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस डाउन टू दी सर्वाइकल स्पाइन और रूट ऑफ दी नेक। जो हमारा C7 वर्टिब्रा है, जो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसको रूट ऑफ द नेक भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट है एट दी रूट ऑफ नेक, जहां से नेक और बैक का जंक्शन बन रहा है। तो चलिए गाइस, अब हम अपने फाइनल लैंडमार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द बैक। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, ये बटरफ्लाई शेप्ड या फिर इरेगुलर शेप्ड बोन जो है वो हमारी प्यूबिक बोन है या फिर हिप बोन है। इस पे जो ये ऊपर वाला क्रेस्ट एरिया है इसका ऑन बोथ साइड्स, इट इज नोन एज इलियक क्रेस्ट। एक तरह का ये भी रिज फॉर्म कर रहा है जिसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट, और ये प्रेजेंट होता है हमारा, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे ऊंचा हुआ हिस्सा, इसका उभरा हुआ हिस्सा, वो प्रेजेंट होता है एट द लेवल ऑफ L4 या फिर 4th लंबर वर्टिब्रा। जो हमारा 4th लंबर वर्टिब्रा है उस लेवल पे प्रेजेंट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। अगर हम यहां से एक मिड लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा सेक्रम हो गया, इसके नीचे कॉकिक्स हो गया, इसके जस्ट ऊपर हमारा स्टार्ट होता है L5। तो L4 के लेवल में प्रेजेंट है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। और इस इलियक क्रेस्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम एंटीरियरली देखें तो जहां पे ये एंड कर रहा है, इलियक क्रेस्ट यहाँ पे एंड कर रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं ASIS। ASIS मतलब एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और पोस्टीरियरली जहां पे ये एंड कर रहा है उसको कहते हैं PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये दोनों हो गए दी एंड्स ऑफ द इलियक क्रेस्ट, और ये दोनों हमारे पैल्पेबल होते हैं एक्सटर्नली। तो ये एक तरह से प्रोमिनेंट फीचर की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ये PSIS है ये हमारी बैक पे प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। ASIS आगे की तरफ को एंड कर रहा है तो PSIS पीछे को एंड कर रहा है। तो ये कहाँ पे किस लेवल पे एंड कर रहा है? तो एक्चुअली ये दो होलो डिम्पल्स क्रिएट करता है। यहाँ पे ये दो होलो डिम्पल्स क्रिएट करता है हमारे बैक पे, जो कि है द लेवल ऑफ दी S2 या फिर S1 to S2 वर्टिब्रेस। इस लेवल पे प्रेजेंट है हमारे S1 to S2 वर्टिब्रे, हमारा सेक्रम वर्टिब्रे प्रेजेंट है बिटवीन दी टू डिम्पल्स और बिटवीन द टू PSIS। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक बारी, जो L4 है वहां पे प्रेजेंट है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट,
और जो हमारा S2 है मतलब सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा वहाँ पे प्रेजेंट है, जो वो प्रेजेंट है बिटवीन दी 2 PSIS, जो कि क्रिएट कर रहे हैं 2 हॉलो डिम्पल्स एट आवर बैक। और सेक्रम के नीचे जस्ट नीचे आ जाता है हमारा कॉकिक्स वर्टिब्रा। और ये हो गया हमारा हीप बोन, जिसको हम आने वाले लोअर लिम्ब एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये हो गया गाइस हमारा सरफेस लैंडमार्क्स ऑफ द बैक। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।